Welcome to ISSP Guide Series Part 120. Today in this video we will discuss how can you prepare for your academic test of PML Long Course 149. तो बेसिकली इस वीडियो में भी हम उर्दू में बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये इनिशियल की वीडियोस हैं, ये उर्दू में होंगी। जो भी ISSP की वीडियो हम बनाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे, जिन 3 तरीक़ों से उनमें से किसी एक तरीके को अपना के आप जो है अपनी इनिशियल टेस्ट जो एकेडमिक का पोर्शन है वो क्लियर कर सकते हैं। वर्बल नॉन वर्बल के लिए हमने पिछली 2 वीडियोस बनाई थी, उनसे आपके वो हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने एलिस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले इसका जो है वो सिलेबस हम जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बहुत डाइवर्स होता है, बहुत मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट से जो है वो इसके क्वेश्चंस आते हैं। PML लॉन्ग कोर्स की जो एकेडमिक टेस्ट होती है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो टोटल 50 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो कम है। और जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट से वो उसके MCQs आते हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ हैं। जैसे आपके पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड GK, इस्लामियात, आपकी नॉलेज अबाउट जो है वो फोर्सेस, तो ये सारे जो हैं वो आ जाते हैं। मैथ्स और फिज़िक्स का एक आध क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें वो जो खुद सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है, वो एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है। उसमें आपका प्री पार्टीशन मतलब 1947 से पहले के MCQs वो आ जाएंगे, 1947 के बाद के MCQs वो आ जाएंगे, और अभी जो फ़िलहाल करंट अफेयर्स है पाकिस्तान की वो भी आ जाती है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत डाइवर्स हो गया, इतने ज़्यादा MCQs बन जाएंगे जितने आप याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को कैसे टैकल करें, इस सिलेबस को आप जो है वो कैसे ख़त्म करेंगे, और इसी पर जो है वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैथ्स और फिज़िक्स की आप टेंशन ना लें, एक आध क्वेश्चन होता है वो भी हर साल रिपीट होता है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात के होते हैं। उसके अलावा बकाया जो हैं आपके थोड़े थोड़े MCQs जो हैं आ जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 इस तरह से। तो सबसे पहला मेथड है, आप तैयारी किस तरह करें कि वो आप ख़ुद रिसर्च करें और अपने नोट्स खुद के बनाएं। तो ये जो है वो एक बहुत बेस्ट तरीका है आपकी तैयारी का, और इससे जो है वो आप इसके जो नताइज निकलते हैं वो बहुत पॉजिटिव निकलते हैं। हर दफ़ा बच्चे जो हैं वो जो ख़ुद मेहनत करते हैं वो तकरीबन पास ही होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले पास पेपर्स आपने निकालने होंगे। उसमें देखना होगा कि कौन कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ से जो है वो आपका एग्ज़ामिनर जो है वो क्वेश्चंस आपके बना रहा है। तो वो टॉपिक्स निकालेंगे, आप राइट डाउन करेंगे नोटबुक पर, ठीक है। उन टॉपिक्स पर आप MCQ सर्च करेंगे गूगल से, किताबों से वो निकाल के अपनी नोटबुक पर वो सारे लिखते जाएंगे। तकरीबन 700 से 1000 तक MCQs वो आपके बनने चाहिए। उसके बाद वो आपने करने हैं याद, ठीक है। सबसे पहला तरीका और बहुत अच्छा तरीका यही है। और उसके अलावा आपका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि किसी भी एकेडमी के आप जो है वो नोट्स ख़रीद लें, ठीक है। तो ये सेकंड वे है, और इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर ये करना पड़ता है कि वो आप याद करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो है वो इसको मैंने सेकंड नंबर पर इसलिए रखा है। जब आप ख़ुद अपने नोट्स बनाओगे, तो जब आप वो नोट्स लिखेंगे अपनी पेन से, कलम से, तो वहीं पर आपको काफ़ी MCQ जो है वो याद होते जाएंगे, ठीक है। आपको याद करने में ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं लगेगी, और आपको जो है हर चीज़ का ख़ुद पता होगा, इल्म होगा, क्योंकि आपने ख़ुद रिसर्च की है। पर जब अकेडमीज़ के नोट्स होते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, कोडिंग में जो है वो कुछ MCQs होते हैं, ये वो जो आपको समझ नहीं आते और आपको याद करने में जो है वो मुश्किल होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही आप जो है वो किसी बंदे से आपने नोट्स नहीं ख़रीदने, किसी बड़ी एकेडमी के नोट्स होने चाहिए। अगर वो आप नहीं ख़रीदते तो आप जो है वो डोगर्स वालों का कोई भी बुक ख़रीद लें, उससे आप तैयारी करें। वो भी जो है वो अच्छा है, पर वो ऐसे उसकी प्रॉमिसिंग जो है वो रिज़ल्ट्स नहीं हैं, ठीक है। एकेडमीज़ के जो हैं वो रिज़ल्ट्स जो आ रही हैं वो अच्छी होती हैं। डोगर्स में क्या है कि वो मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान अफेयर्स का उसका चैप्टर होगा तो उसमें थोड़े MCQs होंगे,
वो सिर्फ आपको आइडिया देगा कि एमसीक्यूज़ जो है वो किस तरह आएंगे। एमसीक्यूज़ आपने ख़ुद ने तलाश करने हैं, ठीक है। और दूसरी बुक होती है हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट, वो भी अच्छी बुक है, वो उससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, एकेडमिक पोर्शन की। और लास्ट में इसी जो है वो मेथड में ये है कि आप हमारे नोट्स भी ख़रीद सकते हैं अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल के, जो कि हमने एकेडमिक टेस्ट के लिए बनाए हैं PML लॉन्ग क्वेश्चन 49। तो ये अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, मुनासिब सी आपसे इसकी फ़ीस भी होगी, ठीक है। तो इन नोट्स से आप जो है अब आसानी तैयारी कर सकते हैं। ये सेकंड एडिशन है, इससे पहले हमने जो एडिशन बनाई थी PML लॉन्ग क्वेश्चन 48 के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो फ़ायदा हुआ था। 52 या 54 जो बच्चे थे उनमें से तकरीबन 45 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स कामयाब रहे। तो ये भी आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं इससे। और उसके अलावा दूसरा इसका जो तीसरा मेथड है, जो कि लास्ट मेथड है इस वीडियो में जिस पर हम बात करेंगे, वो है कि आप पास पेपर्स का रट्टा लगाएं, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की है, इसीलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है। मतलब इससे आप कोशिश करें कि गुरेज करें, पर अगर नहीं करना चाहते, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, तो आप पास्ट पेपर्स जो है वो याद करें, तो इसकी जो है वो रिज़ल्ट बेहतर निकलती है। क्यों? क्योंकि हर साल ये एक फैक्ट है कि 15 से 20 MCQs जो हैं वो वही रिपीट होते रहते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस दफ़ा वो रिपीट हों। तो ये इसमें ऐसी जो है वो थोड़ी रिस्क है। तो अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, ठीक है, आपको चीज़ों का पता है, तो फिर आप ये मेथड अप्लाई करें। पास पेपर्स तलाश करें 10-12 सालों के, तकरीबन 700 के करीब MCQs वो होने चाहिए। वो आप करेंगे, रट्टा लगाएंगे, तो भी आप जो है वो अपनी एकेडमिक टेस्ट पास कर सकते हैं। तो ये हमारे जो थे वो 3 आपको मैंने मेथड बताए, इनमें से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो वो आप तैयारी करें। मैं आपको जो रिकमेंड करेंगे तो वो हम ये रिकमेंड करेंगे कि ख़ुद रिसर्च करें, अपने ख़ुद के नोट्स बनाएं। इससे बहुत आपको फ़ायदा होता है, आपकी जो है वो नॉलेज में इजाफ़ा होगा, ग्रूमिंग होगी आपकी। उसके अलावा जो दूसरे एग्ज़ाम्स होंगे ISSP के बाद, अगर खुदा न खास्ता आप नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, तो ये जो ख़ुद ने आपने नोट्स बनाए ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा तरीका। अगर ये नहीं तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं, एकेडमीज़ के नोट्स जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे नोट्स भी आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा लास्ट पर जो है वो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पर काफ़ी बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं पास पेपर्स जो हैं वो याद करके, पर ये इसमें रिस्क है। अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। तो पास पेपर्स से आप वो सारे रट्टा लगा लें, फिर भी आपकी टेस्ट क्वालिफाई हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।